हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार गैलोपर्स कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये करंट अफेयर है ना आज का। तो इसको हम लोग देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन शुरू करते हैं। और करंट अफेयर का क्या रोल है वो आप जानते हैं, सभी के सामने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है इसका, है ना। और किसी एक सब्जेक्ट से भी ज़्यादा इसका रोल होता है। और मैंने पहले भी कहा था पेट वगैरह में जो है अभी UPSC का पेट जो हो रहा है उसमें काफ़ी रोल है इसका। और साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके है उसका भी रोल है। तो लगभग जो है पेट का मैं कहूँ तो 20% प्लस जो है इसी से कवर हो जाएगा, यानी ये डेली क्विज से ही। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2021 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता? तो ये कौन है? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के रहने वाले हैं, है ना। और ये टेनिस के मतलब विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। और बड़ी मुश्किलों से इन्होंने जीता है। स्टेफोनस और सित्सिपास को इन्होंने हराया था। बड़ी जो है शिकस्त वाला माहौल था, जो ग्रीस से संबंध रखते हैं। और ये पहली बार खेल रहे थे, है ना, फ्रेंच ओपन। और ये दूसरी बार इन्होंने जीता हुआ है। तो टोटल इन्होंने 19वां ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है टेनिस में। तो नोवाक जोकोविच जो है एक तरीके से कहा जाए तो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हैं, तो उसी हिसाब से टेनिस में नोवाक जोकोविच हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो संपूर्ण होते हैं। कोरोना वैक्सीन की 1 अरब डोज दान करेंगे। तो G7 देश जो है और 1 अरब डोज जो है दान करेंगे कोविड वैक्सीन के लिए। G7 की स्थापना जो हुई थी 25 मार्च 1973 में वाशिंगटन DC में, है ना। और इसके जो सदस्य हैं 7, इसमें UK, अमेरिका यानी यूनाइटेड किंगडम आप कह सकते हैं, इंग्लैंड वगैरह उसमें सम्मिलित होती हैं, है ना। अमेरिका, जापान, चाइना, फ्रांस, इटली और कनाडा। अच्छा, चाइना इसमें भाग नहीं लिया था। और चाइना के लिए इन देशों ने चेतावनी दी, लेकिन उसने सीधा प्रत्युत्तर दिया कि अब वो ज़माने गए जब कुछ लोग पूरे विश्व में राज्य किया करते थे, है ना, यानी चैलेंज दे रहा खुला। इसराइल में सबसे लंबे कार्यकाल, अच्छा ये तीसरा क्वेश्चन है, हाँ। इसराइल में सबसे लंबे कार्यकाल यानी कि 12 वर्ष वाले प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को किसने हराया था? तो नफ्ताली बेनेट जो है अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और नेतन्याहू जो है अब विपक्ष में बैठेंगे। अब मैं एक और नाम लिखा हूँ, याइर लापिड। इसका ये कारण है कि इन दोनों की गठबंधन की सरकार है यहाँ पे, ठीक है। और आधा समय ये चलाएंगे, आधा समय ये चलाएंगे। और नेतन्याहू मात्र 1 सीट पीछे है इन लोगों से, है ना। तो अभी नेतन्याहू को उम्मीद है कि बीच में सरकार तोड़ी जा सकती है, समझ रहे हैं। और ये 2 मिल के बहुमत बनाए हैं, वो अकेला एक बहुमत से 1 सीट पीछे हैं। इसराइल की जो संसद है वो नेसेट है और इसकी राजधानी जेरूसलम है। और एकमात्र यहूदी देश यही है ना। अभी झगड़ा हुआ था भयंकर वाला, तो उसका बड़ा पुराना इतिहास है। नेतन्याहू के एक बड़े भाई थे जो कमांडर थे, है ना। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो उसमें वो शहीद हो गए थे। एयर स्ट्राइक वाला माहौल था, तो इसी की वजह से इन्हें प्रसिद्धि मिली थी और लगातार ये इजराइल के प्रधानमंत्री रह रहे थे, है ना। तो राजधानी जेरूसलम हो गई। मुद्रा शेकेल है, शेकेल कहेंगे, या न्यू शेकेल, इजरायली न्यू शेकेल हो जाएगा, है ना। राष्ट्रपति जो है इसाक हरजोग है। और जो इसकी मोसाद है, मोसाद इसकी खुफिया एजेंसी है जो विश्व की सबसे खतरनाक और बेहतर खुफिया एजेंसी है मोसाद, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे कैलिफोर्निया स्थित कार्सेटा की ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ग्लोबल स्किल इंडेक्स में भारत जो है 67वें स्थान पर रहा है, यानी कि भारत के लोग कम सीखे हुए हैं। और कुल एशिया में भारत 16वें स्थान पर रहा है।
स्विट्जरलैंड पहले और लक्जमबर्ग दूसरे स्थान पर। ऑस्ट्रिया, यहाँ ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ये यूरोप का देश है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है, यानी कि खुद ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ऑस्ट्रिया पोलैंड नाम सुने होंगे। और भारत जो है व्यापारिक मामलों में 55वें स्थान पर है और प्रौद्योगिकी प्लस डेटा विज्ञान में 66वें स्थान पर है। हाल ही में किस देश तैराक कायली किस देश की हैं जो इनका नाम है कायली मैकेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकेंड में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, है ना। तो ये वाला ऑस्ट्रेलिया वही ऑस्ट्रेलिया है ना, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो फिलहाल ये खुद ही एक महाद्वीप ही है। इसकी राजधानी कैनबरा है। मुद्रा इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर या डॉलर आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री स्टॉक मॉरिसन है ना। और संसद इसकी फेडरल पार्लियामेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। लास्ट में आपका एक क्वेश्चंस होगा और जो जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा, जो इसी से रिलेट करके होगा, है ना। 13 जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 10 क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इसमें एकमात्र भारतीय, यानी इस बार एकमात्र भारतीय जो है वो कौन है, तो वीनू माइक है। वीनू माइक को क्रिकेट ऑफ हॉल ऑफ फेम में चुना गया है। तो ये 7वें भारतीय बन गए। इससे पहले 6 भारतीय जो थे, बिशन सिंह बेदी पहले, कपिल देव, फिर सुनील गावस्कर, है ना, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। ये लोग जो है हॉल ऑफ फेम में चुने जा चुके हैं। क्वेश्चन सी ऐसे बन जाएगा कि इनमें से निम्न में से कौन हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित खिलाड़ी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो स्टैटिक हो जाते हैं, सीधी सी बात है। और इसका जो अभी तक हॉल ऑफ फेम में जितने लोगों को चुना गया है या सम्मिलित किया गया है, 103 लोग हो चुके हैं कंप्लीट। और इसकी स्थापना जो है, आईसीसी की स्थापना जो है 15 जून 1909 में हुआ था। मुख्यालय इसकी दुबई में है। और इसके जो चेयरमैन हो जाएंगे ग्रेग बाकेल, डिप्टी चेयरमैन हो जाएंगे इमरान ख्वाजा और सीईओ है मनु साहनी, ठीक है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस। सदस्य 105 है। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की किस पूर्व कप्तान का हाल ही में 85 साल की उम्र में मोहाली में निधन हो गया। तो मोहाली में निर्मला कौर जी का निधन हो गया है, ठीक है। विनेश फोगाट ने वारसो में आयोजित पोलैंड ओपन सीरीज 2021 में महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक, ठीक है। तो ये वही विनेश फोगाट, ये संबंधित लड़कियां हैं, है ना। बबीता फोगाट वाला फोगाट परिवार का ही माहौल है ना। हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के। तो ये देखिए, छोरा यहाँ कम हो गया है, रजत पदक जीता है। रवि कुमार दहिया जो है पुरुष एकल खिताब में, यानी कि फ्री स्टाइल रेसिंग में 61 किलोग्राम के कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है, यानी कि सिल्वर मेडल, और ये गोल्ड मेडल, ठीक है। विनेश फोगाट। पोलैंड की बात करें, चूँकि पोलैंड में मैच हुआ था, तो पोलैंड की राजधानी वारसा है ना। और आपको पता होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है पोलैंड के राजकुमार की हत्या के वजह से ही हो जाती है ना, यानी तात्कालिक कारण यही था। और इसके राष्ट्रपति जो हो जाएंगे पोलैंड के आंद्रेजू डूडा, प्रधानमंत्री मृत्युस मोराविस्की। मुद्रा जो हो जाएगी जलोटी है, जलोटी ये है, ठीक है। जलोटी पोलैंड की मुद्रा है। और ये पूर्वोत्तर वाला जो है यूरोप का एक हिस्सा है। भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु किस नाम से एक परियोजना शुरू करी है, तो ये हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स, ठीक है। इन्होंने एक परियोजना शुरू करी है भारत सरकार ने, एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स, जो स्वास्थ्य की बुनियादी, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को सुधार करेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
13 मई 2021 को किस, ये थोड़ा सा ओल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सारे क्वेश्चन जो है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय ये क्या है भाई, इस थोड़ा सा कट गया है। 13 मई 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय एलबी निंजी है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, एलबी निंजी हो जाएगा, एलबी निंजी, ठीक है। एलबी निंजी जागरूकता दिवस मनाया गया, तो ये स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल एड्स, ठीक है, ऑट्स है। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नवगठित डिजिटल पब्लिशर और कंटेंट ग्रेनेंस काउंसिल यानी कि DPCGC के शिकायत निवारण बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, यानी ये अभी बनाया गया है, तो इसके अर्जुन कुमार सीकरी हैं, ठीक है। सुनते रहिए, समय आने पे ये चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं कि हाँ यही था। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेज़बान देश कौन है, तो इटली है, ठीक है। रक्तदाता दिवस जो है, ब्लड डोनर डेज जो है 2021 का जो विषय है वो है रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो, है ना। ऐसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये इंग्लिश में ही है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, तो हिंदी में भी याद रखिए, ठीक है, धड़काते रहो। तो रक्त दाता के मामले में जो यूनिवर्सल डोनर है यानी कि सर्व दाता है, वो आपका ओ ग्रुप हो जाता है ना, और सर्वग्राही ए भी हो जाता है। ब्लड में ग्रुप होते हैं 4, A B, पहले O फिर A फिर B और AB, है ना। तो इसका थीम क्या है, मोटो क्या है, रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो। इटली के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी रोम है, मुद्रा इसका यूरो हो जाता है ना। और प्रधानमंत्री मारिया द्राघी हैं राष्ट्रपति, और सार्जियो मैट्रेला, ठीक है, मैटेरियला। नेक्स्ट है, किस बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित अपने कम आय वाले ग्राहकों के लिए घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है, तो IDFC फर्स्ट बैंक है ना। इसने घर घर राशन पहुंचाने का काम किया है, इसके जो ग्राहक हैं छोटे यानी कि गरीब तबके के, उसमें अकाउंट में पैसे के अनुसार इसमें पता लगाया जाता है। इसकी स्थापना जो है अक्टूबर 2015 में हुआ था, मुख्यालय इसका भी मुंबई में है, और MD और CEO जो हैं V वैद्यनाथन जी हैं, गैर कार्यकारी चेयरमैन इसके रिजवी लाल हो जाएंगे। इसका जो स्लोगन है या ध्येय है, ऑलवेज यू फर्स्ट, है ना, मोटो इसका क्या है, ऑलवेज यू फर्स्ट, ठीक है। निम्न में से किसने हाल ही में विस्फोट रोधी हेलमेट विकसित करने के लिए NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 जीता है, तो शैलेश गोविंद गढ़पुले, ठीक है, इन्होंने अवार्ड जीता हुआ है। NSG कमांडो होते हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म हो जाता है, तो ब्लैक किट कमांडो आमतौर पे कहा जाता है। सारे इनके कपड़े जो होते हैं सारे हथियार या सब में, यानी कि कुल मिला के जो भी ये वस्तुएं या किट यानी कि चीज़ें, जो कपड़े हैं, औजार, हथियार हैं, सारे के सारे ब्लैक होते हैं, इसलिए ब्लैक किट कमांडो कहा जाता है। आमतौर पे ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 22 सितंबर 1986 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और महानिदेशक इसके MA गणपति हैं। इसका भी मोटो क्या है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इसका मोटो क्या है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, क्योंकि इन्हें क्या है, इनका यही काम, एक तरीके से हम कहें तो ये एंटी टेररिज्म होते हैं, है ना, ब्लैक किट कमांडो। तो इसका याद रखिए मोटो। नवीनतम पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं, तो अमर्त्य सेन है, ठीक है। अमर्त्य सेन जो है इनकी नई पुस्तक जो आई है होम इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो घर है, मतलब पूरे विश्व में घर होना, है ना। तो अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री है, भारतीय अर्थशास्त्री है, और जिनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था ठीक है, नोबेल प्राइज सबसे पहले पूरे एशिया में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में,
और 1999 में यानी कि 1998 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, है ना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूरे एशिया में पहले, भारत के तो है ही हैं पहले। तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। इनकी अन्य पुस्तकें जो हो जाएंगी क्या क्या हैं, द कंट्री ऑफ द फर्स्ट बॉयज़, है ना, द कंट्री ऑफ द फर्स्ट बॉयज़ एंड अदर एसेज 2015 में इन्होंने लिखा हुआ था। एंड अनसर्टेन ग्लोरी, द कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ मॉडर्न इंडिया 2013 में। पीस एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी 2011 में। द आइडियल ऑफ जस्टिस 2010 में। अन्य भी किताबें हैं इनकी। और इनको और क्या क्या अवार्ड मिला है रिसेंटली, जर्मनी पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन द्वारा अमर सेन को पिछले साल जो है जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार दिया गया था। और नेक्स्ट क्या है इनका, इनको सबसे प्रसिद्ध सामाजिक कार्य यानी कि पॉवर्टी एंड फैमिलीज के लिए स्पेन के हाल ही में इन्हें जो स्पेन रहा है, और स्पेन ने इन्हें मतलब क्या दिया है, सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में पेनिक्रिस ऑफ आस्ट्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया है। ये इनका मतलब अवार्ड रहा है रिसेंटली। बात करें स्पेन के बारे में तो स्पेन में एक गेम बड़ा फेमस है, उसका नाम है बुल फाइटिंग, ठीक है। तो ये पूछा भी जाता है बुल फाइटिंग वाला, है ना। अपने यहाँ साउथ इंडिया में जलीकट्टू कर्नाटक वगैरह में खेला जाता है, कर्नाटक तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में जलीकट्टू। तो कुछ यही है स्पेन में भी, है ना, बुल फाइटिंग। और इससे एक क्वेश्चन ऐसे ही रिलेट करके आ जाता है, हिंदी में कहते हैं सांड की आँख, शायद कुछ लोग, एक मूवी थी ऐसे ही, तापसी पन्नू और एक और कोई अभिनेत्री थी, तो उसमें होता है। तो निशानेबाजी के संबंध में खेल है ना, बुल्स आई, ठीक है। तो वो भी रिलेट करके है, तो मैंने कहा बता दिया जाए। ये आपका क्वेश्चन है आज का, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। आज का सवाल क्या है, एनएसजी का मोटो क्या है, ध्येय क्या है ना, स्लोगन क्या है, जो भी कह लीजिए आप। तो एनएसजी का क्या है मोटो, इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और आपको इस वीडियो में यानी कि इस पूरे वीडियो में जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उससे रिलेट करके क्वेश्चन रहेगा डेली का, ठीक है। तो मिलते हैं कल इस प्रश्न के उत्तर के साथ, और देखते हैं कौन कौन इसका करेक्ट आंसर करता है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।